अगर गर्मी के दिन हो और हीरो हीरोइन अगर हिस्टोरिकल मूवी पे साइन कर लेता है और ओकरा खूब एकदम तलवार दे दिया, भाला दे दिया, खूब एकदम मोटा मोटा राजा महाराजा नियन सुल्तान नियन एकदम पूरा कुबा कोट पहना दिया तो एकदम कॉस्ट्यूम वजनदार होता है और 2 घंटा पहना के शूटिंग कर देगा, वो सब कुल हीरो हीरोइन के पसीना छूट जाएगा। चलिए नमस्कार दोस्तों, आप सभी को भारतीय आर्ट्स क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। और आज इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो रोम साम्राज्य में दास लोग होते थे उन पर किस तरह से उनको कैसे मैनेज किया जाता था। इसमें 2 लेखकों के बारे में जिक्र करेंगे। एक लेखक से ये पता चलेगा उनकी जो विचारधारा है उनसे ये पता चलेगा कि वे जबरन काम करवाने के लिए अभिजातों को प्रोत्साहित करते थे। तो दूसरे लेखक से ये पता चलेगा आपको कि वो कहीं ना कहीं उनकी जो विचारधाराएं थे वो कहीं ना कहीं दासों के प्रति सहानुभूति को प्रकट करता है। तो आइए हम लोग 2 लेखकों को लेकर करके एक चर्चा करेंगे। एक ये लेखक आपका बहुत इंपॉर्टेंट लेखक है, ये दक्षिणी स्पेन के लेखक है, इनका नाम है कोलुमेला। और एक लेखक है जिनका नाम है प्लिनी। दोनों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि ये दासों के प्रति कैसा अपना विचार देते हैं और ये दासों के प्रति इनका कैसा विचार है। सबसे पहले कोलुमेला की बात करें तो ये कोलुमेला कहते हैं कि ये जो मालिक होते थे जो दास को अपने खेतों में काम करवाते थे, ये मालिकों के संदर्भ में ये बातें कर रहे हैं कि मालिक क्या करे कि अपने औजार और उपकरण जिनसे खेती बाड़ी का काम कराया जाता है उन औजारों को उन उपकरणों को मालिक क्या कर ले तो 2 गुनी कर ले। याद रखेंगे दोस्तों, कितने गुनी कर ले तो 2 गुनी कर ले। अगर इधर ध्यान दिखाई नहीं दे रहा होगा तो बात को मेरा सुनते रहिएगा। अब ये कह रहा है कि काहे आप दुगुनी करने के लिए काहे आदेश दे रहा है, क्योंकि कोलुमेला का कहना है कि हम जितना उसमें रॉ मटेरियल्स वगैरह जितना इनपुट में अगर हम खर्च करते हैं, चूंकि 2 चीजें ध्यान देखेंगे। ये मान लो आपका फैक्ट्री है तो यहाँ हम रॉ मटेरियल लगाएंगे, मेहनत श्रम लगेगा, लेबर लगाएंगे, पूंजी जो भी चीज में से लगाएंगे तो ये आपका इनपुट हो गया और ये बन करके फाइनली वस्तु यहाँ से तैयार होंगे तो ये आपका आउटपुट जिसको हम लोग हिंदी में इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में निर्गत कहते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक वस्तु के तैयार होने में जितना भी हमको इसमें इनपुट पे खर्च है वो एक तरह के लागत है और इन लागतों में कहा जा रहा है कि जितना हमको मशीन में खर्चा नहीं है, जितना औजार में खर्चा नहीं है, जितना बीज में खर्चा नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा की बात कर ले तो श्रम का जो मजदूरों का जो समय है दोस्तों उस पे खर्च ज्यादा आता है। तो कहीं ना कहीं कोलुमेला का कहना है कि मालिक लोग अपने औजार उपकरण को दुगुनी कर ले। जैसे सिंपल बात आपको बताते हैं कि एग्जांपल कि जैसे 10 मजदूरों को आपको धान के फसल काटने में लगाना है, 10 मजदूरों को जब आपको लगाना है तो हसुआ जो है आपके पास वो 10 गो है। आप 10 गो हसुआ एक मजदूर को दिए हुए हैं। अगर बाई चांस ऐसा हो जाए कि अगर हसुआ किसी का टूट जाए तो बताओ वो मजदूर तो बैठे रह जाएगा ना, उसका तो पेमेंट आपको देना पड़ जाएगा। ध्यान से समझिएगा बात को। तो ये कहते हैं कि आप अपने औजार को दुगुनी कर दो। जहां 10 को अगर हसुआ की जरूरत है वहां 20 गो हसुआ रखना है, जहां 10 गो खुरपी की जरूरत है वहां 20 गो खुरपी रखना है कि अगर एक खुरपी टूट गया, एक हसुआ टूट गया तो दूसरा हसुआ उसको धरा देना है। यानी कहीं ना कहीं कोलुमेला का जो ये विचारधारा है ये दासों के प्रति सहानुभूति को प्रकट नहीं कर रहा है, ये कहीं ना कहीं एकदम निचोड़ कर करके और दासों से, श्रमिकों से यहां उससे काम लेने की बातें की जा रही है। अगला ध्यान से देखेंगे दोस्तों, कोलुमेला का ये बात है कि देखिए बिना निरीक्षण के ठीक ढंग से काम नहीं किया जा सकता है, काम करवाया ही नहीं जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि बढ़िया तरीके से आपका काम कराया जाए तो उसके लिए देख रेख बड़ा जरूरी है। बिना देख रेख का आपका काम नहीं होगा। यानी जो मालिक है, मालिकों को ये कह रहा है, कोलुमेला कह रहे हैं, दक्षिणी स्पेन के लेखक है, ये कह रहा है कि आप हमेशा उस पर क्या करिए कि मजदूरों पर नियंत्रण करिए, मजदूरों को देखते रहिए कि क्या काम कर रहा है कि क्या काम नहीं कर रहा है। जैसे दोस्त अगर खेत में 10 गो मजदूर है काम करने के लिए, अगर सुबह से छोड़ दिया जाए, बीच में कोई मालिक या कोई देखने के लिए नहीं आ रहा है कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो क्या करते हैं, उसका कई लोग क्या करते हैं गलत फायदा उठा करके उसको क्या करते हैं दिन भर 2-2 घंटा बैठे रह गए। इधर कोई लोग देखिएगा कि आराम से 1 घंटा काम किया और 10 मिनट ले खैनी बना रहा है, कोनो खैनी बना रहे, लंच के टाइम में आधा घंटा लंच है तो 1 घंटा लंच कर रहा है। तो खैर ये
ये तो अलग बात है कि लोगों को भी चाहिए कि ईमानदारी से वर्क करे, लेकिन कोलूमुल्ला कह रहा है कि बिना निरीक्षण से कोई भी काम नहीं कराया जा सकता है, इसीलिए आपको निरीक्षण करना जरूरी है। अच्छा, निरीक्षण को कैसे किया जाए? क्योंकि कभी कभी क्या होते थे ना कि काफी सारे में एक बड़े जमींदार होते थे, बड़े अभिजात होते थे, तो उनके बड़े भूभाग पे काम करने के लिए कभी कभी 100 के संख्या में, 200 के संख्या में गुलाम होते थे। तो भैया एक मजदूर, 2 मजदूर, 4 मजदूर को लगाए हैं तो उसको तो आराम से नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन अगर 100 मजदूर है तो इधर देखने आएंगे तो पता चले उधर वाला जो काम कर रहा है वो लोग डंडी मारना शुरू करेगा, उधर उसको देखेंगे तो ये लोग जो है बैठ करके काम करना बैठ जाएगा, एकदम काम ही नहीं करेगा। तो कोलूमुल्ला एक अपना थ्योरी देते हैं, विचार देते हैं। ये क्या कहते हैं कि इसको मैनेजमेंट को सरल बनाने के लिए कहते हैं कि यहाँ पे क्या करिए कि श्रमिकों के 10-10 की संख्या में बांट दीजिए। 10-10 गो मजदूर को, ये जो गुलाम होंगे, चाहे वो मुक्त श्रमिक होंगे, चाहे वो दास श्रमिक हैं, उनको 10-10 के ग्रुप्स में, समूह में बांट देंगे और ये दल बना करके, अभी इंपॉर्टेंट लाइन यहां ध्यान से समझेंगे, इन दलों को करना क्या है कि एक 10 गो का एक ग्रुप है और इसको कोई एक आदमी को कंट्रोल में करके एक आदमी से इसका निरीक्षण करवाएंगे। तब तो बताइए कि निरीक्षण तो बहुत आसान हो जाएगा। जब 10 आदमी को एक आदमी देख रहा है तो पूरा का पूरा उससे क्या कराया जाएगा, काम तो बेहतर तरीके से करा लिया जाएगा। थोड़ा सा टस से मस होगा, 10 मिनट ले खैनी रगड़ेगा, तुरंत बोल देगा ये 10 मिनट ले खैनी, चलो उसको खैनी जो वो बनाएगा, तू जा करके काम करवाओ। समझ रहे बात ना? अब मजदूर गया, लंच के टाइम हो गया, दोस्त 1 घंटा से खा लिया, खा के पकड़ लिया, एकदम पलट गया, खैला के बाद नींद आ जाता है। 1 घंटा ऐसे मार दिया, आया आधा घंटा लेट काम किया, कोई देखने वाला नहीं रहेगा तो इस तरह से होगा। लेकिन यहां ध्यान से समझिएगा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आप गुलामों को 10 के ग्रुप में बांट कर करके किसी एक से आप उसका नियंत्रण करा रहे हैं। देखिए कोलूमुल्ला का जो ये थ्योरी है ये गलत तब होता है कहीं ना कहीं दासों के प्रति सहानुभूति को प्रकट न कर करके दास से जबरदस्ती जबरन काम कराने की बातें की जा रही है। ये इसलिए होता है कि ये जो 10-10 के संख्या में गुलाम होते थे, इनको याद रखेंगे, इनके पैर में याद रखना है कि बेड़ियों के जंजीर बांध दिए जाते थे। जैसे 10 की संख्या में इस तरह से 10 गो गुलाम इस तरह से बना करके, और इनके पैरों में क्या किए जाते थे, एक के दूसरे से दूसरे के तीसरे में, इसी तरह से 10 के पैरों में जो होते थे दोस्त, वो बेड़िया वाला जो होता है पैर में, याद रखेंगे बेड़िया का जंजीर पहना दिया जाता था। अब बताइए कहीं मजदूरों को काम कराने के लिए 10 के संख्या में आप उसको एक ग्रुप्स में रख रहे हैं, एक आदमी के द्वारा उसको कंट्रोल करा रहे हैं, उसके साथ ही साथ उन सभी 10 को एक क्या किए हैं कि एक के साथ 10 को ग्रुप में बना करके उसके पैर में आप बेड़िया पहना दिए हैं, बेड़िया के जंजीर से उसको बांध दिए हैं। बताइए कहीं ना कहीं कोलूमुल्ला का ये थ्योरी बताइए किसके हित में है? क्या दासों के हित में है या अभिजातों के हित में है? आपको ये बताना है कि मालिकों के हित की बात कर रहा है कोलूमुल्ला या फिर गुलामों के हित की बात कर रहा है। चलिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अब आते हैं दोस्त आगे, ध्यान से समझेंगे। ये है प्लिनी, और ध्यान सुनेंगे, प्लिनी भी एक लेखक है, और एक कैसे लेखक है तो ये प्राकृतिक के लेखक है, याद रखेंगे, सॉरी प्राकृतिक विज्ञान के लेखक है। अब जो नेचर साइंस के लेखक है, जो प्रकृति से प्यार करता है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं गुलामों के प्रति बताइए खराब विचार दे सकता है क्या? नहीं दे सकता है। तो ये प्राकृतिक प्रेमी व्यक्ति हैं, प्राकृतिक विज्ञान के लेखक हैं, तो इनका जो विचार होगा वो दासों के प्रति सहानुभूति पर आधारित होगा। अब देखिए सहानुभूति पर आधारित क्यों है? सबसे पहले ये कोलूमुल्ला के जो ये सिद्धांत था कि दासों को, उनको क्या करिए कि इन दासों को क्या करना है कि बुआ हल्ला मत करो, आवाज खींच लेता है, 2 मिनट खत्म हो रहा है। दासों को उनके जो पैर होते थे, उनके पैरों को क्या किया जाए कि लोहे के जंजीर से बांध दिया जाए, यानी बेड़िया पहना दिया जाए। ये जो सिस्टम था, इसके जो प्लिनी है, ये इनका जो ये थ्योरी था कोलूमुल्ला का, इनके ये विचारधारा के ये निंदा कर रहे हैं, ये आलोचना कर रहे हैं कि ऐसे मजदूरों से काम कराना ये खराब तरह की व्यवस्था है, ऐसे काम नहीं कराया जाना चाहिए। ध्यान से सुनेंगे तो ये इनका विचार जो है वो दासों के प्रति सहानुभूति
अनुभूति पर आधारित है। ये प्लिनी जो है एक चीज के बारे में और जिक्र करते हैं। सबसे पहले आपको यहां से क्वेश्चन भी आ जाएगा, ध्यान से सुनेंगे, यहां पे देखेंगे। फिर फ्रैंकिसेंस, ध्यान सुनेंगे, ये फ्रैंकिसेंस क्या है, फ्रैंकिसेंस के बारे में प्लिनी कहते हैं। मेरे बातों को ध्यान से समझेंगे। तो फ्रैंकिसेंस के सबसे पहले बात देखें तो ये एक यूरोपीय नाम है, याद रखेंगे ये कैसा नाम है, तो ये एक यूरोपीय नाम है, यूरोपीय नाम जिसका नाम है फ्रैंकिसेंस। अब इसका अर्थ सब समझ लीजिए आप। ये एक इंडस्ट्रीज था और यहाँ पे काम करने वाले मजदूरों का भी जिक्र करते हैं प्लिनी। ये किस तरह से जिक्र करते हैं, एक तो देखें कि प्लिनी जो कहे कि कोलुमुला का जो पेड़ में बेड़ी पढ़ा करके जबरदस्ती काम कराने का जो थ्योरी है ये सरासर गलत है, ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। और दूसरा ये फ्रैंकिसेंस एक इंडस्ट्रीज था और इस इंडस्ट्रीज में काम करने वाले मजदूरों को लेकर के कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जो मजदूर होते थे जैसे ही फ्रैंकिसेंस के कंपनियों में काम करने के लिए जाते थे कारखानों में, तो उनको क्या किया जाता था, एक एप्रोन पहना दिया जाता था। एप्रोन जैसे समझिए कि जैसे महिला लोग किस तरह से किचन में अगर काम करती है तो कहीं तेल के छींटे उनके कपड़े पर न पड़ जाए, त्वचा पर न पड़ जाए, इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, एक कॉस्ट्यूम टाइप का एक ड्रेस रखती है और वो पहन लेती है, पहन के किचन में काम करती है, उसके बाद खाना बन जाने के बाद उसको खोल करके रख देती है। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी चीजें हैं, स्कूल में भी ड्रेस होता है, कहीं ना कहीं अच्छी चीजें हैं। लेकिन ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, यहाँ एप्रोन सबको दिया जाता था मजदूरों को पहनने के लिए जब वो फ्रैंकिसेंस की कंपनियों में काम करने के लिए जाता था। ये किस तरह का कंपनी अभी तुरंत चर्चा करेंगे हम, तो ध्यान सुनेंगे। सबसे पहले एप्रोन दिए जाते थे, ये चलिए ये बढ़िया बात है। सबसे खराब चीज क्या था जिसकी टिप्पणी प्लिनी करते हैं कि जब ये कंपनी में कोई मजदूर या दास काम करने जाता था तो उसको एक बड़ा सा मास्क पहना दिया जाता था। मास्क आप सुन रहे तो आपको लग रहा अच्छी है, अब ध्यान से सुनेंगे दोस्तों। ये वो मास्क होते थे जो लोहे के जाली की तरह पहनाए जाते थे, एकदम भारी सा होता था और इसको 8 घंटे 10 घंटा अगर मजदूर काम कर रहा है इंडस्ट्रीज में 12-12 घंटे तो उसको हमेशा पहनना होता था। जैसे आप देखे होंगे कि फिल्मों में जो हिस्टोरिकल मूवी बनते हैं, जैसे अभी देख लो भैया कि पृथ्वीराज चौहान का मूवीज अक्षय कुमार का आ रहा है, कई हिस्टोरिकल मूवीज होते हैं, जैसे रजिया सुल्तान का भी आप लोग देखिएगा सीरियल वगैरह बनता है। तो इनमें जो कॉस्ट्यूम होते हैं वो बहुत कह सकते हो वजन टाइप होता है उसका, वो थोड़ा सा कठिन होता है पहनना। अगर गर्मी के दिन हो और हीरो हीरोइन अगर हिस्टोरिकल मूवी पे साइन कर लेता है और ओकरा खूब एकदम तलवार दे दिया, भाला दे दिया, खूब एकदम मोटा मोटा राजा महाराजा नियन सुल्तान नियन एकदम पूरा कुबा कोट पहना दिया, तो एकदम कॉस्ट्यूम वजनदार होता है और 2 घंटा पहना के शूटिंग कर देगा, वो सब कुल हीरो हीरोइन के पसीना छूट जाएगा। समझ रहे बात। अब ध्यान सुनेंगे, इसमें मुंह पे जाली नियन, आप कहीं सीरियल में महाभारत में सब देखते होंगे कि ऐसे मुंह पे जाली लगा हुआ रहता है, वो उसी तरह से लोहे के मास्क को 12 घंटा 10 घंटा मजदूरों को पहनना होता था। और उसके एप्रोन पे यहाँ सील लगाए जाते थे कंपनी में कि हाँ ये फलाने कंपनी का मजदूर है। तो चलिए ये तो ठीक है कि एप्रोन में आप सील लगा दे रहे हैं। और जाली से क्या होता था कि 10-10 घंटे मजदूर जब जाली मास्क पहनते थे तो वो बाहर में जब निकलते थे तो उनको बहुत ज्यादा थकान केवल जाली से हो जाता था। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो सबसे बड़ी चीजों की निंदा करते हैं प्लिनी कि यहाँ पे सील लगाना तो अच्छी बात है, लेकिन जब हम आपको रोम साम्राज्य का यहाँ पे कठोर दंड के बारे में बताएंगे कि श्रमिकों को किस तरह से कठोर दंड दिए जाते थे, तो हम आपको बताएंगे कि वहां इन श्रमिकों को दागा जाता था। जैसे दागा जाने का मतलब आप लोग किसी साम्राज्य में पढ़े होंगे कि घोड़ों को दागा जाना, कि मेरा घोड़ा है कहीं गए घोड़ा मेरा बदला न जाए, इसलिए घोड़ों को दागा जाता था। घोड़े के दागने की प्रथा भी चली है इतिहास में, लेकिन यहाँ पे एक गुलाम को दागा जाएगा। काहे भाई, काहे कि हम लोग जब देखेंगे तो पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि मिस्र के कुछ आदमी है जो बोरिया बिस्तर बांध के भागेंगे कि हमको खेत में भैया काम नहीं करना है, हमको इंडस्ट्रीज में काम नहीं करना है, तो ऐसे तो भाग जाता था। लेकिन इसको दागा गया कि काहे भाई मजदूर सब भागे लगेगा तो खेत खलिहान में कौन काम करेगा, गुलामों की तो कमी पड़ जाएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो गुलाम होते थे, जो श्रमिक होते थे, उनको उनके चाम पर दाग दिया जाता था गरम कर करके, ताकि वो कहीं भी जाए तो इनके दाग से पता चल जाए कि ये श्रमिक है, ये गुलाम है, और फिर फाइनली उनको आराम से ढूंढा जा सकता है। तो हम लोग अगले वीडियो में, वीडियो लंबा हो जाता है, अगले वीडियो में हम इनको पर चर्चा करेंगे किस तरह से कठोर इनको दंड भी मिलते थे।